भंवरकुआ पुलिस ने कुख्यात गुंडे नरेंद्र कुशवाहा को बाईपास के एक ढाबे से गिरफ्तार किया। बदमाश पर 15 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। साथ ही वो विष्णु उस्ताद हत्याकांड में भी शामिल था। उस पर रासुका के तहत कार्रवाई कर रीवा जेल भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने के कंपनी के खास गुर्गे और अपराधों के युवराज रहे युवराज उस्ताद को महाराष्ट्र सीमा से गिरफ्तार कर रासुका के तहत रीवा जेल भेज दिया। पुलिस अब गुंडा अभियान के तहत बड़ी मच्छियों को जकड़ रही है। बुधवार दोपहर को भंवरकुआ पुलिस ने कुख्यात गुंडे नरेंद्र सिंह पिता तूफान सिंह कुशवाहा को एक ढाबे से गिरफ्तार किया। इस बारे में भंवरकुआ थाना प्रभारी आनंद यादव ने कहा कि इस पर 15 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास और अवैध वसूली जैसे मामले हैं। उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। नरेंद्र पिता तूफान सिंह कुशवाहा नाम का जो गुंडा है, इसके विरुद्ध करीब 15 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें कुछ हत्या का प्रयास और मारपीट संबंधित प्रकरण है। इसका बारे में भी सूचना मिली थी कि बाईपास रोड पर एक ढाबे पर इसकी उपस्थिति है। तत्काल वहां पर घेराबंदी कर दबिश दी गई और उसमें इसको वहां से गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध 3 विभिन्न कोर्ट से जो है गिरफ्तारी वारंट है जारी, स्थायी वारंट भी हैं और उसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अन्य थानों पे भी इसकी सूचना भेजी गई है, जहां भी इसके प्रकरण हैं। अगर उनमें कहीं इसकी आवश्यकता है तो उस संबंध में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत भी गिरफ्तारी की जा रही है। महापौर, पुलिस और प्रशासनिक अमले ने झांकी मार्ग का निरीक्षण किया। महापौर ने समस्याओं का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देश देकर तुरंत इसका समाधान करने के आदेश जारी किए। 29 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर इंदौर की पहचान बन चुके झांकियों का कारवां गुजरेगा। इसे व्यवस्थित रूप से निकालने और जुलूस मार्ग पर किसी तरह का हादसा न हो, इसलिए बुधवार की दोपहर को निगम, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के अमले ने पूरी झांकी मार्ग का निरीक्षण किया और वहां की समस्याएं जानी। इस बारे में महापौर कृष्ण मुरारी मोघे और कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने कहा, जहाँ तक कुछ इस एरिया के अंदर ऐसे मकान पड़ते हैं जो कमजोर हालत में है, तो वहाँ की व्यवस्था भी सोची है और उसमें नगर निगम की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था रहेगी ताकि अधिक लोग उस मकान के ऊपर न जा सके और इस प्रकार की भी दुर्घटना की कोई संभावना न रहे। और पुलिस विभाग भी वहाँ पे पूरा अपनी चौकसी रखने वाला है। तो लगभग कितने किलोमीटर लंबा है झांकी मार्ग रहेगा? देखिए, आज झांकी का जो हमारी जो चल समारोह होता है अनंत चतुर्दशी को, उसका जो पूरा रूट है उसका आज पूरी टीम के साथ जो विभाग सभी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि व्यवस्थाएं किस हद तक तैयार हो चुकी हैं, तैयारियों में क्या शेष रह गया है और कहीं कोई कमियां हो तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। इसलिए ये आज हम लोग भ्रमण करके देख रहे हैं। झांकी अभी हमने देखी कि लेवल की तैयारी है, क्या उसमें चित्रण हो रहा है, कहीं कुछ ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है। तो समग्र रूप से ये तैयारियों की एक तरह से प्रीव्यू है, समझ लीजिए आप, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। सर, कहीं कोई विवादित सामने आई? नहीं, ऐसा भी कोई विशेष कोई समझ में नहीं आया हमको, कहीं कोई आपत्ति उसमें। एक आध जगह पे माइनर कुछ था, उसको हम लोगों ने उसमें कुछ संशोधन के निर्देश दे दिए हैं। बाकी अच्छा, सभी ने अच्छे धार्मिक थीम लेके अच्छी चित्रण किया। सुरक्षा के लेकर भरपूर इंतजाम है। उसके बारे में SSP साहब या SP साहब को डिटेल में बताएंगे। पूरा 1000 से अधिक जवान इसमें लगेंगे और समग्र स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई। मल्हारगंज थाना क्षेत्र के दलियापट्टी में 2 संभ्रांत परिवार बच्चों के झगड़े को लेकर सड़क पर उतर आए। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए थाने पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मल्हारगंज थाना क्षेत्र के दलियापट्टी में रहने वाले गर्ग परिवार में पिछले दिनों बच्चों में झगड़े हो गए। इस बारे में अनीता गर्ग ने कहा कि बच्चों के झगड़े चल रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर आनंद गर्ग बाहर आए और मुझसे झूमाझटकी करते हुए तमाचा मार दिया और मुझसे मंगलसूत्र खींचने की कोशिश की। मुझे ससुर बचाने आए तो उन्हें भी मारा। आपस में चलता है, कोई दिक्कत नहीं। उनने मेरे को, वो आए बाहर और उनने गाली गलौज करी और मेरे को रेपट मार दिया, जोरदार मेरे को चाटा मारा उनने और मेरा मंगलसूत्र उनने खींच दिया और मेरे को नकोच दिया पूरी तरह से उनने। और उसके बाद मेरे काके ससुर है पास में, बचाने के लिए दौड़े तो उनको भी धक्का मार दिया और उनके घुटने
मैं खून आया, उनने इतनी तेज धक्का मारा कि उनके घुटने में लग गई है। मल्हारगंज थाने के पुलिसकर्मी देवेंद्र 4 दिनों से बयान लेने ही नहीं आया। इसके चलते हमने महिला थाने में शरण ली। इस मामले में डॉक्टर आनंद के भाई ने अनीता के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उन पर मारपीट का आरोप लगाते हुए अपने शरीर पर मारपीट के निशान दिखाए। ये झगड़ा बच्चों का था। आपस में खेलते रहते हैं। कुछ टाइम पहले भी विवाद हुआ था जिसमें अनीता ने मेरे बेटे को मारा था और उसके बाद उनको बोला कि क्यों मारा, तो उन्होंने पिछली बार भी हाथापाई करी, मेरी वाइफ को मारा, मगर सब मोहल्ले वाले आ गए, सबने बीच बचाव करके पिछली बार उनको समझाइश देके छोड़ दिया था। ये घटना लगभग 6-7 महीने पुरानी है। अभी संडे के दिन फिर इस बात को लेके अभी गणेशोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बच्चे लोग आपस में खेल रहे होंगे, तो बच्चों में कुछ पता नहीं क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे बेटे को फिर मारा। मेरी वाइफ ने उसको प्रोटेक्ट करने गई तो इसको मारा। थाना प्रभारी SR यादव ने कहा कि पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस शिकायत दर्ज कर ली है। 2 व्यक्तियों के विरुद्ध आनंद गर्ग और लीना गर्ग के विरुद्ध रिपोर्ट की है। आनंद गर्ग की तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें अनीता गर्ग, राकेश गर्ग और घनश्याम गर्ग के नाम लिखाए गए हैं। झगड़ा बच्चों के ऊपर से हुआ है। बच्चे आप खेल रहे थे, आपस में किसी बात को लेकर झगड़ पड़े, तो मौके पर अनीता जी पहुंच गई। उन्होंने समझाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से आके दूसरी पार्टी ने इसमें झगड़ा किया। दोनों के द्वारा रिपोर्ट करने पर उसमें दोनों तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने एक साथ 14 दुकानों के ताले चटकाए। इससे क्षेत्र में व्यापारियों में खौफ पैदा हो गया। चोरों को यहां से मात्र एक चांदी की मूर्ति ही मिली। चोरों ने सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र की 14 दुकानों के ताले चटकाकर व्यापारियों में खौफ पैदा कर दिया। चोरों की इस हरकत से व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चोर यहां से कोई सामान या नकदी तो नहीं ले गए, लेकिन एक दुकान से वे चांदी की मूर्ति अवश्य ले गए। गौरतलब है कि जवाहर मार्ग काफी व्यस्त होने के साथ ही यहां पर पुलिस चौकी भी है, लेकिन चोरों को इसका जरा भी खौफ नहीं था। व्यापारियों का कहना था, 3-4 दुकानों के हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ताले टूटे हैं और 3-4 दुकानों के सेकंड फ्लोर पे ताले टूटे हैं। हमारे ऑफिस से थोड़ा बहुत भगवान की चांदी की मूर्ति वगैरह थी, वो गई है। और जनरली कैश वैश का काम तो किसी के पास है नहीं, यहाँ पर कैश वैश है नहीं है। ऑफिस का है, सारे ज़्यादातर लोहे वालों की ऑफिस हैं यहाँ पर। क्या है, कोई पेपर्स कागज पेन पत्थर वही सब है यहाँ पर। आपको कब पता लगा इसका? सुबह मॉर्निंग में पता लगा। 12 से 17 अक्टूबर तक 9 विमान सेवा के माध्यम से हज यात्री हज के लिए इंदौर विमानतल से रवाना होंगे। उनकी सारी सुविधाओं के लिए बुधवार को रेसिडेंसी कोठी में हज कमेटी और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई। इंदौर और उसके आसपास के इलाकों से हर साल सैकड़ों मुस्लिम हज यात्रा के लिए रवाना होते हैं, लेकिन देखा गया है कि ऐन वक्त पर कई यात्री यात्रा से वंचित हो जाते हैं। इन सारी असुविधाओं से बचने के लिए बुधवार की दोपहर को कलेक्टर आकाश त्रिपाठी की हज कमेटी के सदस्यों के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। इस बारे में हज कमेटी के अध्यक्ष सनवर पटेल ने कहा कि 12 से 17 अक्टूबर तक 9 विमान सेवा के माध्यम से यात्रियों को हज के लिए भेजा जाएगा। यात्रियों की सारी कार्रवाई पूरी करना व इंदौर आने वाले यात्रियों को सारी सुविधाएं मिले, इस बैठक में ये निर्णय हुए। 12 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में 9 फ्लाइटों के माध्यम से हाजी साहिबान जाने वाले हैं और उसी की तैयारियों को लेकर आज ये बैठक आहूत की गई थी। हर साल ये एक व्यवस्था होती है। समस्त जितने भी विभागों का इसमें काम होता है उन सब के अधिकारीगण के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, कलेक्टर जी और यहाँ के पुलिस पूरा अमला, हम सब एक साथ बैठकर और व्यवस्थाओं को अलग अलग तरह से बांटते हैं। आज उसी कार्यक्रम में यह बैठक आहूत की गई थी और आज वही सारे इंतजाम अलग अलग विभागों को, अलग अलग खादिमों को बांटे गए। पिछले कई सालों से बख्तावर रामनगर के भूखंड पर वर्तमान सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने होटल और क्लब का निर्माण किया। इस मामले में गुड्डू और उसके 2 साथियों पर विभिन्न धाराओं में EOW में मुकदमा दर्ज किया गया। बुधवार को जिला कोर्ट ने तीनों को क्लीन चिट देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया।
बख्तावर राम नगर में सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने अवैध तरीके से बगीचे की जमीन हथियाकर उस पर अजय एंड अजय क्लब का निर्माण कर लिया। ये मामला ईओडब्ल्यू के पास पहुंचा और अपनी जांच में गुड्डू सहित 2 अन्य पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर ईओडब्ल्यू ने इंदौर कोर्ट में ये मामला दर्ज करवाया। बुधवार को माननीय न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए ये मुकदमा खारिज कर दिया। इस बारे में सांसद गुड्डू ने कहा कि मैं इसे न्याय की जीत मानता हूं। पिछले 7-8 सालों से बीजेपी की सरकार ने मुझे और मेरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा था। इस बारे में प्रदेश सरकार के मुखिया से केवल इतना ही कहना है कि वे राजनीतिक गुंडागर्दी बंद करें। न्याय की जीत हुई है और न्यायालय में न्याय पे पूरी तरीके से विश्वास हुआ है। जिस तरीके से राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और उनके जो कारिंदे हैं जो कर रहे हैं, उनको आज न्यायालय ने यहाँ पे सबक दिया है और कानून नियम कानून प्रक्रियाओं से पिछले करीब 7-8 सालों से मुझे जिस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, मुकदमा कायम करके रोज अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से जिस तरीके से प्रचारित किया गया, जिस और मैं और मेरा परिवार जो मानसिक रूप से बुरी तरीके से पीड़ित किया गया है, आज मुझे इस कोर्ट में यहाँ पे मुझे न्याय मिला है कोर्ट के द्वारा। और निश्चित तौर से राजनीतिक में मैं मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूँ, उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे इस तरीके से झूठे प्रकरण बनाना और करना ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है और इनके दुष्परिणाम इनको भुगतने पड़ेंगे। क्या था पूरा मामला और जो आरोप लगे हैं उसमें ये तीन लोगों फाइल करी थी। मामला कुछ भी नहीं था, मामला आपके सामने आ गया है। कुछ मामला होता कोर्ट बताती। आज मेरे खिलाफ पिछले 3-5-7 सालों से आप लोग देख रहे हैं। वहीं गुड्डू के वकील आकाश शर्मा ने कहा कि कोर्ट ने मामला खारिज करते हुए तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। क्या मामला बिल्कुल आधारहीन था। मामला क्या? जिस समय का वो मामला होना बता रहे हैं, हमारे पक्षकार उस समय उस संस्था को छोड़ चुके थे, ना तो वहाँ के अध्यक्ष थे ना उस बॉडी में थे। कोर्ट ने हमारे पूरे आर्गूमेंट्स को माना और इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया। तो जो डिस्चार्ज होने लायक मुकदमा किसको डिस्चार्ज किया? तीनों लोगों को। उनके नाम प्रेमचंद बोरासी, दिलीप बोरासी और अपने कोई मिश्रा जी का 3 मिश्रा। वहीं ईओडब्ल्यू के वकील अखिलेश शर्मा ने कहा के स्थान पर क्लब या होटल वगैरह का निर्माण कर लिया था और कुछ 18 भूखंड जो हैं ये आपके जो कमजोर वर्ग के लिए रखना थे, वो सामान्य वर्गों को बेच के आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त किया था और शासन को हानि पहुंचाई थी। इसमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तत्कालीन उप संचालक PN मिश्रा भी आरोपी बनाए गए थे और कुछ नक्शों का अभिन्यास परिवर्तित हुआ था। इस संबंध को लेकर ईओडब्ल्यू ने एक चालान पेश किया था इंदौर विशेष न्यायालय में। इसमें प्रेमचंद गुड्डू जी और दिलीप बोरासी और प्रेम नारायण मिश्रा इनके खिलाफ मामला पेश हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने ये पाया है कि प्रथम दृष्टया ऐसे कोई भी दस्तावेजी कोई साक्ष्य नहीं मिल रही है कि जिसमें इनके ऊपर जो आपके ये धारा 420, 201, 120B IPC और 13(1) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया कोई आरोप नहीं पाए गए। और इसके अलावा कोर्ट ने ये भी अपने आदेश में उल्लेखित किया है कि इसमें नगर निगम के जो इंजीनियर हैं ज्ञानेंद्र सिंह यादव और अमीनुर रहमान के लिए राज्य शासन पहले ही स्वीकृति देने से मना कर चुका है आयोजन की। और उस परिप्रेक्ष्य में कोर्ट ने ये पाया कि इसमें किसी प्रकार की भी आरोप तय नहीं किए जा सकते।